Circular disc with a groove along its diameter is placed horizontally. Circular disc में ग्रू है, एक ग्रूव है, जिस तरह से आप बैरल में देखते हैं ग्रूव होता है, एक लाइन है यहां पर। और हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट का मतलब इसे इस तरह से हम टेबल पर रख देते हैं। सपोज ये सर्कुलर प्लेट एक टेबल पर रखी हुई है, जैसे कि आप डिस्क रखते हैं टेबल पर। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस एज शोन। इस ग्रूव में ब्लॉक 1 kg रखा हुआ है। The coefficient of friction between the block and all surfaces of the groove in contact is mu is equal to 2/5. Mu is 2/5 given there. The disc has an acceleration of 25 meter per second square. डिस्क का एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। विद रिस्पेक्ट टू डिस्क अगर फाइंड करना है तो हम डिस्क की रेफरेंस फ्रेम में से एनालाइज करते हैं। डिस्क की रेफरेंस फ्रेम में सूडो फोर्स एक्ट होगा इस पर, और मास 1 kg है तो सूडो फोर्स 25 न्यूटन होगा एम ए अपोजिट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शनल फोर्सेस फाइंड करना है सबसे पहले हमें। यह एंगल थीटा होगा, यह क्या होगा यह भी हम फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा 4/5 है, ये 25 cos थीटा होगा। और 25 cos थीटा कितना होगा, देखिए आप 25 cos थीटा की डायरेक्शन, 25 cos थीटा 4/5 है तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यह फोर्स 20 न्यूटन होगा। और नॉर्मल रिएक्शन, यह टेबल है आपका, ये ब्लैक बोर्ड जो है हमारा, ये टेबल है सपोज, तो नॉर्मल रिएक्शन यह कितनी होगी, यह होगी 25 sin थीटा। यह नॉर्मल रिएक्शन सपोज मैं n1 लेता हूं, यह नॉर्मल रिएक्शन होगी ग्रूव के सरफेस पर ब्लॉक की इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा यह वेक्टर 25 sin थीटा। यह वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, आप ध्यान रखिए, यह 15 न्यूटन होगा। n1 इज 15 न्यूटन, दैट इज 15 न्यूटन। अब हमको यह देखना है कि और कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। अगर यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इस मास m पर डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी आपसे दूर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, mg एक्ट होगा। और mg को हम लेते हैं नॉर्मल 2 और वह होगा 10 न्यूटन। और अगर अब मोशन हो रहा है तो दो फ्रिक्शन एक्ट होंगे, एक इस नॉर्मल के कारण और एक नॉर्मल जो डाउनवर्ड द प्लेन लग रहा है। यह प्लेन के अंदर की तरफ है, इसलिए इस प्लेन में हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। और यह सपोज n2 है तो आप फ्रिक्शन F2 लिख लीजिए, म्यू टाइम्स n2। म्यू इज 2/5 इंटू 10, सो इट इज 4 न्यूटन। और F1 होगा म्यू इंटू n1, F1 होगा म्यू इंटू n1। म्यू 2/5 है, n1 है 15 न्यूटन, 2/5 इंटू 15, यह होगा 6 न्यूटन। तो यह दोनों फोर्सेस, एक तो इस सरफेस से फ्रिक्शन यानी ब्लॉक के इस डायरेक्शन से जो फ्रिक्शन लग रहा है यहां लगेगा F1 फ्रिक्शन, और ब्लॉक के नीचे की तरफ से F2 फ्रिक्शन लगेगा। यह दोनों फ्रिक्शन 6 और 4 न्यूटन के होंगे। डाउन द प्लेन नहीं कहूंगा, डाउन द ग्रूव जो फोर्स एक्ट होगा वह होगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन माइनस एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो आप 20 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन F1 एंड F2। F1 is 6 न्यूटन, F2 है 4 न्यूटन, दैट इज दिस 20 माइनस F1 F2 हो जाएगा यहां पर 20 माइनस F1 माइनस F2 विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर मास इज 1, एक्सेलरेशन a हमने अज्यूम किया है। तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू हम आसानी से मिल जाएगी हमें यहां पर, 20 माइनस 10 इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्रिक्शन दो जगह से एक्ट हो रहा है और उसे हमें समझने के लिए सिचुएशन को अच्छे से समझना जरूरी है। कहां पर सिचुएशन रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ग्रेविटी किधर एक्ट हो रही है, यह सारे फैक्ट आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। IDJ 2004 का यह क्वेश्चन देखिए। Two block A and B of equal masses are released from an inclined plane of inclination 45 degree at t is equal to 0. Both the blocks are initially at rest. Initially rest में the coefficient of friction, kinetic friction between block A and the incline is 0.2. Block A के लिए friction 0.2 है and it is 0.3 for block B. Block B के लिए mu 0.3 है. Initially the block A is √2 meter behind the block B. This distance is √2 meter behind the block B. When and where their front faces will come in a line. T is equal to 0 पर मोशन स्टार्ट होगा, दोनों स्लाइड करेंगे और कुछ टाइम के बाद आफ्टर T let
at t is equal to t second, they come in a line. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए फाइंड करते हैं। ये कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। g हमें 10 लेना है, गिवन है g 10। इसे सॉल्व करते हैं तो g 10 हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, और g बाय रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 10 बाय रूट 2 टेकन कॉमन, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों 1 बाय रूट 2 होते हैं। 1 माइनस म्यू, म्यू इज 0.2 फॉर दैट कंडीशन, दिस इज 0.8, 0.8 into 10, that is 8 by root 2, that is 4 root 2 meter per second square, एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी फाइंड करते हैं, तो वह भी g sin थीटा माइनस म्यू फॉर द बी इज डिफरेंट, g cos थीटा। म्यू डिफरेंट है यहां पर, g बाय रूट 2 यहां भी होगा, और 1 माइनस 0.3 होगा, अल्टीमेटली यह होगा 7 बाय रूट 2, और 7 बाय रूट 2 को आप देख सकते हैं 3.5 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिलेटिव डिस्टेंस आप देख लीजिए, पहले रूट 2 था, जब एक लाइन में आएंगे टी टाइम के बाद तो रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। यहां पे u 0 है क्योंकि रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहां पर आप रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? रूट 2 है। एक्सेलरेशन रिलेटिव निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस b निकालेंगे, तो 4 रूट 2 माइनस 3.5 रूट 2, ये हो जाएगा 0.5 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 3.5 रूट 2, दैट इज 0.5 रूट 2 t स्क्वायर। बहुत आसानी से आप देखें, और इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन 0.5 को करें तो ये 1/2 हो जाएगा, t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, इट गिव्स दैट t इज द टाइम, it is become 2 सेकंड, t will be 2 सेकंड। देन अगर t 2 सेकंड है तो 2 सेकंड में एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय a। when हमने पता कर लिया है, when 2 सेकंड हो गया, और where पता करना है, इसके लिए हम यह बोल सकते हैं कि डिस्टेंस a कितना ट्रेवल करेगा उतने डिस्टेंस पर, तो एस ए फाइंड कर लेते हैं, वही हमारा वेयर होगा। तो a के लिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हैं, u0 होगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ a इज 4 रूट 2 इंटू टाइम स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये होगा 8 रूट 2 मीटर फ्रॉम एज स्टार्ट, फ्रॉम एज स्टार्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नए IIT पैटर्न की प्रॉब्लम देख रहे हैं, IIT 2007 की नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है यहां से। The question contains statement 1 assertion and statement 2 reason. Statement 1, a cloth covers a table. Some dishes are kept on it. The cloth can be pulled out without dislodging the dishes from the table. आपका टेबल है, टेबल पर क्लॉथ आपने रखा हुआ है, और उस क्लॉथ के ऊपर आपने डिशेस रखी हुई है। टेबल पर क्लॉथ और क्लॉथ के ऊपर डिशेस। क्या होता है, आप इन डिशेस को हटाए बिना क्लॉथ को यदि एक झटके से खींच लें तो इनर्शिया के कारण डिशेस यहीं पर रहेंगी और क्लॉथ आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह तो न्यूटन्स लॉ में थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, और यह फर्स्ट लॉ से, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया से हम इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग लॉ हो जाते हैं। स्टेटमेंट 1 is true, obviously statement 1 is true, it is possible because of the inertia of the plates. Statement 2 is true, statement 2 is true, for every action there is an equal and opposite reaction. Statement 2 भी सही है। Statement 2 is not correct explanation for statement 1, obviously यह correct statement explanation नहीं है 1 के लिए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट।